उससे बड़े बड़े तत्व जो हैं आज दिए गए। तो कल उन्होंने निमि महाराज जी ने क्या पूछा था नव योगेंद्र जी से, भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, भक्त कैसे करते हैं, क्या करते हैं, भक्तों का क्या आचरण होता है, इस बारे में सारा उनसे पूछा और उन्होंने बताया। जो उन्होंने प्राकृत भक्तों के बारे में, मध्यम कोटि के भक्तों के बारे में और उत्तम कोटि के भक्तों के बारे में बताया, ये सब कल आपने सुना। और सबसे सरलतम तरीका क्या है भगवत धाम प्राप्ति का, वो उन्होंने उनको बताया कि भाई ये भागवत धर्म जो है ये सबसे सरलतम है। ये तो आप सब जानते हो, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अब जब निमि महाराज ने उनसे ये सब सुन लिया तो निमि महाराज ने कहा कि महाराज अब मुझे थोड़ा सा भगवान की माया के बारे में बताओ कि भगवान की माया क्या चीज होती है। पहला क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन पूछे उन्होंने आज के अध्याय में। पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा निमि महाराज ने कि अब भगवान की माया के बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए, ये भगवान की माया क्या चीज, आप जो दे रहे हो ना उससे अमृत समान है जो आप कथा दे रहे हो, आनंद तो बहुत आ रहा है लेकिन ऐसे जैसे प्यास और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी मेरी प्यास थी उससे तो बहुत ज्यादा आपने दिया, पर मेरी प्यास और बढ़ती जा रही है अब आपसे। और अब कोई ऐसे संत महात्मा मिल जाएं और कोई जिज्ञासु भक्त हो तो उसका मन होता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और बताओ और बताओ और बताओ, फिर पता नहीं आप कब कहाँ मिलोगे नहीं मिलोगे, आप सब बताओ मेरे को। तो बताने लगे तो बोलते अच्छा माया के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो जो उनके नव योगेंद्र में से एक आंतरिक्ष जो थे, उनका नाम था आंतरिक्ष, उन आंतरिक्ष ऋषि ने उन्हें बताया कि देखो भगवान की जो माया है ये ऐसे है कि जीव जैसे ही जन्मता है, यहाँ पे जन्म लेता है, वैसे ही एक्टिवेट हो जाती है उस जीव के भीतर। और सारे उपकरणों के बीच में और सारी माया के बीच में सारी इंद्रियों के साथ, मतलब आप ये समझो कि अगर किसी को बॉर्डर में भेजा जा रहा है तो पूरी बंदूक गोली बारूद सब दे के भेजा जाएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं जब माया में जीव को उतारा जाता है तो उसकी पूरी कर्म इंद्रियों के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ सारा कुछ दे के माया के पूल में उतार दिया जाता है। अब जाओ बेटा, तुम्हारा सारा असला तैयार है, अब इस माया के बीच में खेलो। अब जब माया के बीच में जीव आ गया तो वो दो कार्य कर सकता है, या तो भोगों में अपनी इंद्रिय तृप्ति करे और या फिर इन सर्व को त्याग कर मुक्ति का पाथ ले। बोले महाराज अगर मुक्ति का ही पाथ लेना है तो फिर ये सब दे के क्यों भेजा? बोले बेटा जाके त्यागने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अगर तुम्हें इंद्रियां ही नहीं दी, मन ही नहीं दिया, बुद्धि नहीं दी तो त्यागोगे क्या? त्यागने के लिए तो कुछ है नहीं, तो पहले दे के भेजेंगे ना। तो अब तुम्हारे हाथ में है, या तो इनका उपभोग करो या इनसे योग करके सब त्याग दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो त्यागने के लिए भी जीव के पास कुछ नहीं है। जीव के पास क्या है? तो पहले उसको सामान दिया जाता है कि भाई ये ले, अब तू इसको यूज करेगा अपनी इंद्रिय तृप्ति में या त्याग देगा। जैसे हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपनी पुत्री अहिल्या को सौंप दिया गौतम ऋषि को, तो पहले कन्या दी, अब देखा ना कि ये उपभोग करता है या ये अपने योग में ही रहता है। जब नहीं करा तो प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही बोलते ये माया है कि सारे उपकरण देके माया में उसको भेज दिया जाता है। और फिर ये जो जीव आत्मा है ये एक शरीर में प्रवेश करती है, उस शरीर में जिसमें सब कुछ है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार सब है। और फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उसकी इंद्रियां तत्पर होती हैं और ये जीवात्मा उस शरीर को ही मैं मान लेता है। वो इस शरीर को समझता है कि यही मैं हूं और यहां से बोलते माया में फंसने की उसकी शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कैसे हुई कि जिस जीव को वो पूरे तैयार करके शरीर उसके अंदर डाल के उसको भेजा, जीव कहाँ है? जीव भीतर है इस शरीर के। ध्यान से समझना, से सारा तत्व वाला है और मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो आपको आज अध्याय पूरा बताने के लिए। तो ये जीव को इस शरीर के अंदर डाल के भेजा और जीव ने अपने आप को ये शरीर समझ लिया कि यही मैं हूं और ये मेरी आत्मा है। बिल्कुल गलत।
ये मैं हूं और ये मेरी आत्मा है, ये शब्द गलत है। ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है, ये बात सही है। तो बोलते उसने अपने आप को इससे समझ लिया, शरीर से आइडेंटिफाई किया और अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगा दिया। इस जगत के भोगों से लगा कि मैं इससे प्रसन्न हो जाऊंगा और इसको भोग के ही मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, ये समझना उसने शुरू कर दिया। जब उसने इंद्रिय भोग किया तो इंद्रिय भोग से ही या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जब जीव भोग में लगता है तो वो दो चीजों का अधिकारी हो जाता है। जब भोग में लगाया तो या तो इस भोग से सुख मिलेगा, आनंद की बात नहीं हो रही, या तो इस भोग से क्षणिक सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। बोलते वो इस सुख और दुख के चक्कर में फंस गया। फिर जब वो सुख और दुख के चक्कर में फंसा तो उसके कर्म बनना शुरू हो गए। जब उसके कर्म बनना शुरू हो गए तो उसका अगला जीवन निर्धारित होना शुरू हो गया उसके कर्मों के आधार पे, कि ये इसके कर्म के आधार हैं, अब ये दोबारा जन्म लेगा, अब ये दोबारा मरेगा। और सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक अब जीव भुगतता जा रहा है सुख और दुख के बीच में, हेल्पलेसली और अशुभ इनऑस्पिशियस सिचुएशंस में, सारी अशुभ परिस्थितियों में एक शरीर से दूसरा शरीर लिए जा रहा है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना जो श्रीमद् भागवतम में लिखे हैं। अशुभ परिस्थितियों में एक शरीर से दूसरा शरीर ग्रहण करे जा रहा है। हम पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कौन सा शुद्ध समय है ये काम करने का? श्रीमद् भागवतम कह रही सारे समय अशुद्ध है। इस जगत का जो भी कार्य करोगे वो सारे जगत अशुभ है, सारे समय अशुद्ध है, क्योंकि जो भी आप कार्य करोगे उसके फल में फंस जाओगे, उसको करते करते जीवन का लक्ष्य भूल जाओगे। हम पूछे पंडित जी कौन सा समय है फैक्ट्री चालू करने का, ये किस दिन चालू करे? अब मानो कोई सच्चा पंडित मिलेगा ना, वो कहेगा महाराज कोई समय ही नहीं है, सारा समय अशुद्ध है। क्यों अशुभ है? बोले आप जिस भी समय चालू करोगे आप फंसोगे उसमें और अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो भूल जाओगे। पर ऐसा कोई कहेगा नहीं, तो वो निकाल देते हैं घुमा फिरा के, आपके लिए ये वाला शुभ समय है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में लिखा है वो इसलिए अशुभ समय बोला गया क्योंकि वो एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के लिए कर्म बना रहा है और फिर दूसरे शरीर में और आगे। और बोलते व्यक्ति एक एक जीवन में एक एक खरब अरब अपने आगे के जन्म निर्धारित कर लेता है। इतने सारे कर्म कर दिए कि आगे 100 करोड़ 1000 करोड़ जन्म पक्के हो गए कि ये तो लेने ही है, ये एक जन्म के। फिर दूसरा जन्म लिया, फिर उसके इतने, फिर तीसरा लिया। तो इसलिए बोला है कि सृष्टि की शुरुआत से लेके सृष्टि के अंत तक वो भुगतता रहता है। शरीर की शुरुआत से शरीर के अंत तक नहीं, सृष्टि की शुरुआत से सृष्टि के अंत तक वो जीव कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी मनुष्य बन के, कभी देवता बन के, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के, कभी पहाड़ बन के, कभी पेड़ बन के भुगतता जाता है और भुगतते 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 सृष्टि के अंत तक पहुंच जाता है। सृष्टि का अंत बोलते कैसे और कब होता है? तो सृष्टि का अंत बोलते जब सृष्टि का अंत आता है तो 100 साल तक पहले बहुत भूख मर जाती है, भूखमरी हो जाती है, जैसे बहुत सूखा पड़ गया। ऐसे जब बहुत सूखा पड़ जाता है 100 साल तक, तो उसके अगले 100 साल तक बोलते धूप इतनी तेज हो जाती है, सूर्य की गर्मी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ते 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 पाताल लोक जो है सबसे नीचे, वो पाताल लोक में आग लगनी शुरू होती है और पाताल लोक से लगते 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 ऊपर ब्रह्म लोक तक आग पहुंच जाती है। सारी पृथ्वी आग में जल जाती है और वो आग कहां तक जाती है? संकर्षण के मुख तक, जहां से निकल रही है उनके वहां आग, यहां से लेके पूरे जहां तक आध्यात्मिक जगत शुरू नहीं हो जाता, सारे भौतिक जगत जल के राख हो जाते हैं। और उसके बाद अगले 100 वर्ष तक समंतक नाम के जो बादल आते हैं, जो इंद्र ने भेजे थे जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था, तो समंतक बादलों को भेजा जाता है और उनसे एक एक हाथी की सूंड जितनी पानी की बूंदें जो हैं वो जोर जोर के इसमें टपकती हैं।
फिर ये सारी अग्नि बुझ जाती है, और सारी अग्नि बुझने के बाद वायु बोलते अपनी गंध खो देती है, और वायु अपनी गंध खो के पृथ्वी पे मिल जाती है, पृथ्वी अपना अस्तित्व खो के पानी में मिल जाता है, पानी अपना अस्तित्व खो के अग्नि में सूख जाता है, अग्नि को अंधेरा खा जाता है, अंधेरा आकाश में मिल जाता है, और आकाश परमात्मा में चला जाता है। 5 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सब खत्म। ये 5 तत्व खत्म। और फिर इस जगत में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है ये महत्व तत्व में लीन हो जाते हैं। ये महत्व तत्व भी परमात्मा है, ये महत्व तत्व में लीन हो जाते हैं। ये बोलते जो आपने पूछा था, अंतरिक्ष बोलते महाराज निमि ये सारी माया है, वहां से लेके शुरुआत से लेके वो अंत तक, ये बीच में जितनी है ये सब भगवान की माया ही माया है। अब निमि महाराज का वही हाल हुआ जो आप सबका हो रहा है। निमि जी ने कहा महाराज मेरे ये सब समझ में नहीं आ रही। 17वें श्लोक में निमि महाराज ने बोला आप मुझे सरलता से बताओ, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति समझ के कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, और एक मूर्ख व्यक्ति को बड़ी सरल भाषा में आसानी से ये समझाओ कि वो भगवान की इस माया से कैसे पार पा सकता है। ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रही। आपने बताया वायु गंध खो के पृथ्वी में चली गई, पृथ्वी अपना सब कुछ खो के पानी में मली गई, पानी जो है अपना सब खत्म करके अग्नि में सूख गया, अग्नि जो है वो अंधेरे में खत्म हो गई, अंधेरा आकाश में खत्म हो गया। महाराज ये सब छोड़, ये सब समझ में नहीं आई। आप मुझे सरलता से बताओ जीव माया से कैसे उठ के ऊपर जा सकता है। मैं मूर्ख आदमी हूं, मुझे आराम से बताओ कि इजी सरल तरीका इसका क्या है। तो बोले भाई पहले तुमने पूछना ही ऐसे चाहिए था, तुम पूछ रहे हो भगवान की माया क्या है, तुम्हें माया के बारे में। तो अब प्रबुद्ध जो नव योगेश्वर हैं उसमें से प्रबुद्ध अब उन्हें बता रहे हैं कि देखो अब सरलता से ये समझो कि इस जगत में पुरुष और स्त्री ये 2 प्रकार की प्रकृति है। अब अलग तरीके से समझा रहे, सिंपल तरीके से कि देखो बेटा तुम्हें ये समझ में आती है एक आदमी एक औरत, और आदमी और औरत आपस में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने में बड़े तत्पर रहते हैं। ये माया है बेटे। और इसके साथ जब वो आपस में संबंध जोड़ते हैं तो दुनिया जहान की खुशियां लेके आदमी बारात लेके जाता है कि मेरी शादी होगी, मगर असल सच ये है कि उसी दिन से उसकी दुर्घटनाओं का सिलसिला चालू होता है। उसके जो दुखों का ग्रह है वो उसी के बाद बसना शुरू होता है, और ये दुखों को हटाने के लिए वो सोचता है कि मेरी पत्नी आएगी और मैं उसके साथ आनंद विहार करूंगा और मस्ती से रहूंगा। ये हर पुरुष और हर स्त्री सोचते हैं कि हम मिलके भोग करेंगे और आराम से आनंद से रहेंगे। मगर स्पष्ट रूप से 18वें श्लोक में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। 18वें श्लोक में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 18वें श्लोक में उन्होंने बताया कि होता बिल्कुल इससे उल्टा है। वो सोचते हैं पुरुष और स्त्री कि हम अच्छे से आनंद विहार करेंगे, अब मजा आएगा, और बोलते वहीं से एकदम उनके दुखों की कहानी शुरू होती है। और वो सोचते थे कि ये सुख लेके आएगी और वही उनके जीवन में अब दुख भरना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि अब मैं पैसा कमाऊंगा, बोलते जो रही सही कसर थी वो उसकी इस सोच से खत्म हो जाती है। जो वो सोचता है कि अब मैं पैसा कमाऊंगा, तो बोलते एक तरीके से वर्चुअली उसकी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। वर्चुअली जो आजकल वर्चुअल सब चल रहा है ना, तो वर्चुअली तो बोलते हैं उसकी आत्मा भी वहीं पे मर जाती है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए वो दुनिया जान के अनाचार और शुरू कर देता है। जो थोड़े रह गए थे वो भी उसने जब पैसा कमाने का सोचा, और वो बोलते मुझे तो समझ में नहीं आती, नव योगेंद्र में से वो बोल रहे हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे वो जीव जो केवल पैसे के आधार पे ही अपने परिवार को चला रहा है, अपने बीवी को, अपने बच्चों को पैसों के आधार पे ही चला रहा है, वो कैसे सोच सकता है कि ये टेम्पररी पैसा कमाने वाला ये पैसा या इस पैसे के लिए ही उसका परिवार उसके साथ रह रहा है, वो परिवार उसको कभी परमानेंट सुख दे सकता है, कभी उसको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकता है। ये वो कैसे बेवकूफ सोच लेता है। ये वो बोल रहे हैं संत महात्माओं को हमारा जीवन समझ में नहीं आता, और हमें संत महात्माओं को समझ में नहीं आता कि भाई इन्हें क्या आनंद मिल रहा है, वहां जाके अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के कुटिया में बैठे।
और वो बोलते हैं ये मूर्खों को देखो, इन्हें लग रहा है यहाँ पे इन्हें बहुत आनंद मिलेगा। तो यही बात उन्होंने बोली। परमानेंट जो सुख है, जो आनंद है, ये तो वो बोलते इस जगत में छोड़ो बेटे, ये तो तुम्हें स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग आदि लोकों में भी जाओगे तो वहां पे भी एक दूसरे से बड़ा द्वेष बना रहता है, एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की इच्छा रहती है, और ये लोक भी एक दिन खत्म हो जाएगा। स्वर्ग लोक भी तो एक दिन खत्म हो जाएगा। स्वर्ग लोक से भी तो जीव का पतन हो जाता है, क्योंकि जब तक उसने जो पुण्य कर्म किए वो तब तक वहां है। तो बोलते ये भय लगा रहता है कि अब मैं पता नहीं कब यहां से गिर जाऊंगा। और इस भय के साथ बोलते आप ही नहीं, देवी देवता भी रहते हैं, उन्हें भी भय है कि मेरा जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो हाय मैं कहाँ जाऊंगा, ये सारे सुख सुविधाओं की मुझे आदत लग गई, अब मैं किस प्रकार से रहूंगा। तो बोलते स्वर्गवासी भी गिरता है और स्वर्ग लोग के जो देवता हैं वो भी वहां से गिर जाते हैं। तो अब बात सही शुरू हुई। तो उन्होंने बोला तो असली खुशी कहाँ है, असली सुख कहाँ है? तो बोलते असली सुख अगर आपको चाहिए तो आप जाओ एक गुरु की तलाश करो, और जब आपको सदगुरु मिल जाएं तो उन सदगुरु से दीक्षा लो। और कैसे गुरु होने चाहिए ये बात भी इसने समझाई। ऐसे गुरु हो जो आपको शास्त्रों का तत्व रियलाइज करके समझा सके, केवल किताब से पढ़ के ना समझाएं। जो उन्होंने शास्त्रों के तत्व हैं उनको उन्होंने अपने जीवन में रियलाइज कर लिया है, उनके लिए केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान बन चुका है। वो रियलाइज कर चुके हैं, वो आपको समझा भी सके। ये भी नहीं, ऐसे गुरु भी नहीं कि जिन्होंने शास्त्र पढ़ के उसको रियलाइज कर लिया। अब वो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सिद्ध महात्मा संत हैं, उन्होंने रियलाइज तो कर लिया, अब वो अपनी मस्ती में है, अपना भजन कर रहे हैं। आप जाओ जी, नहीं जी मुझे आपने दो, उन्हें परवाह ही नहीं है। वो तो हम भी एक बार एक संत के पास गए थे वृंदावन में, हमने कहा महाराज कुछ कृपा करो प्रभु जी, आप बताओ कुछ बताओ। बोले तुम यहाँ आते ही क्यों? बोले हम यहाँ भक्ति के लिए। बोले क्या करोगे भक्ति यहाँ जंगल वंगल में आ जाते हो, चलो जाओ अपना आराम से दिल्ली में रहो, मस्ती से रहो दिल्ली में, क्या जरूरत है मतलब वृंदावन में आने की। तो अब आप कहो कि मैं इनको गुरु मानता हूं, वो आपको 2 मिनट में शहर भेज देंगे, वो कहेंगे जाओ बेटा वहीं रहो, जबकि उनकी स्थिति बड़ी उच्च है, वो सिद्ध महात्मा है, रियलाइज कर चुके हैं, पर किसी को करवाएं इसमें उनकी रुचि नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा वो सक्षम नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। तो इसलिए गुरुत्व का भी आविर्भाव होता है आचार्यों के भीतर। भगवान किसी किसी सिद्ध महात्माओं में वो गुरु रूप में आविर्भाव होता है, उनके अंदर वो गुरुत्व, गुरु तत्व। तो वो क्या कर सकते हैं? बोले यहां पे बताया। तो वो गुरु कौन है? बोलते जिन्होंने रियलाइज भी कर लिया शास्त्रों को, और वो सरलता से वो शास्त्र आपको समझा भी सकते हैं, ऐसे बताएंगे कि आपको भी सब समझ में आ जाएंगे वो सारे शास्त्र। और दूसरी क्वालिफिकेशन कि वो भगवत आश्रित हो, माया आश्रित ना हो। इसीलिए नहीं कि भाई चलो ये इतना धन देता है तो हमारी गाड़ी चल रही है, ये ना ना ना, वो भगवत आश्रित हो, उनको अपने शिष्यों से कुछ नहीं चाहिए। ये 2 क्वालिटीज गुरु के भीतर। पहला, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा, वो सब जो रियलाइज कर चुका है वो ऐसा होता ही है कि वो भगवत आश्रित ही होगा और वो आपको समझा सके। और ऐसे गुरु जब मिल जाएं तो बोलते अब शिष्य का क्या कर्तव्य है कि वो ऐसे गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा और पूजा करे। और ऐसे जब शिष्य अपने गुरु को भगवान मान के करते हैं तो बोलते ऐसे शिष्यों के लिए भगवान तत्पर रहते हैं उनको दर्शन देने को, और सुगमता से उनको दर्शन हो जाते हैं। और एक सिंसियर डिसाइपल जो होता है, बोलते वो तुरंत ही अपने मन को दूसरी जगहों से हटा के गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे लगाता है, और कृपा पूर्वक अपनी उस जो एक नीच गति जो एक मनुष्य की होती है वो उससे तुरंत ऊपर उठ जाता है, और उठते उठते एक दिन भगवत प्राप्ति के लायक बन जाता है। और गुरु की सेवा किस प्रकार उसको करनी चाहिए ये 23वें श्लोक में बताया गया कि शौचाचार के साथ, अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ नहीं तो फिर इस श्लोक पे भी बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। शौचा आचार हो उसका,
तपस्या हो उसके भीतर, सहनशीलता हो। कोई भी आपस में, जब आप किसी आश्रम में रहोगे, घर में रहोगे, कोई किसी को कुछ बोलेगा, काटेगा, टॉन्ट मारेगा, इन सब के प्रति आपकी सहनशीलता बनी रही, आपका मौन बना रहे। मौन मतलब फालतू की बात बोलनी ही नहीं है, जब कोई जरूरी बात हो तभी बात करे। शास्त्र अध्ययन करता हो, सिंप्लिसिटी उसके अंदर हो, और ब्रह्मचार्य हो, अहिंसा हो, और सब सद्भाव ऐसा कि उसके भीतर गर्मी सर्दी सुख दुख इन सब के लिए कोई लेना देना ना हो, इन सब से थोड़ा ऊपर उठ जाए। ऐसे नहीं जैसे अब हमारे घरों में होता है कि 1 मिनट एसी बंद किया और आदमी तिलमिला उठा और चिल्लाने लग गया कि आपने ये क्या कर दिया, एसी बंद कर दिया, पंखा नहीं चलाया, ये हो महाराज, ऐसे लगता है यहाँ महाभारत होने वाली है। हुआ क्या है, बस एसी का बटन बंद कर दिया, बस इतनी सी बात हुई। ऐसे नहीं, सुख दुख से ऊपर उठने को बोला है तो गर्मी सर्दी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हम लोग तो इसलिए गर्मी सर्दी ये सब थोड़ा बर्दाश्त करते हुए चले। एसी खराब हो गया तो पत्नी ने महाराज पति को छोड़ दिया, तो तुम्हारा तो एसी खराब है, तुम्हारे साथ मैं सो ही नहीं सकती, तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती, तुम्हारा एसी खराब है। तो यही उन्होंने बताया कि बेचारे पति के साथ तो तब तक ही परिवार रह रहे जब तक वो एसी चला रहा है और जनरेटर चला रहा है तुम्हारा, वो देना बंद तो तुम भी उसके साथ रहना बंद। तो इस प्रकार से हमारा बर्ताव नहीं हो, और व्यक्ति थोड़ा स्मरण करने का अभ्यास करे, ये सब करे। ये सब बताया 24-25 श्लोकों में। और 26वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात बताई कि एक साधक के अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो शास्त्र वो पढ़ रहा है, जिसमें भगवान की चर्चा की गई है, जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, राधा रस सुधा निधि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, विलाप कुसुमांजलि इत्यादि शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, उसके भीतर दृढ़ विश्वास हो कि इन शास्त्रों के अध्ययन से, इनको समझने से, ये गुरुवाणी से जो गुरुजी ने उसके तत्व लिखे हैं और जो आचार्यों ने उसकी टीका करी है, इनके माध्यम से मुझे एक दिन पक्के तौर पे भगवत प्राप्ति होगी, ये पक्का उसके अंदर विश्वास हो। और इसी के साथ दूसरे के शास्त्रों की निंदा ना करता हो। अपने पे दृढ़ विश्वास है, मगर ये ना कहे कि यार तुम्हारी तो बेकार है, ये तो तुम तो क्या पढ़ते हो, तुम ये कोई शास्त्र है, ये तो अरे इससे कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं करे। अपनी पे विश्वास है लेकिन दूसरे की कोई निंदा ना करता हो। इस प्रकार से उसको अध्ययन करना चाहिए, उसको श्रवण करना चाहिए, और अपने सारे जीवन, अपने सारे दिन के जितने कार्य हैं वो इस प्रकार से करे, भागवत धर्म का पालन करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए। भगवान को अर्पित करते हुए, ठाकुर जी आपकी कृपा से आप इतना करा रहे हो, ये आपको अर्पण। आपको अर्पण कैसे होगा? केवल बोल देने से नहीं। जैसे हमने कहीं एक जगह देखा था, तो वो रोज 10-20 हज़ार रुपये जो कमाता था, बोले जो हम लाते हैं, हमने तिजोरी में भगवान की फोटो रख दी है, बोले जो लाते ठाकुर जी के चरणों में लगा देते हैं, जो लगाते ठाकुर जी के चरणों, उसके बाद निकाल के अपनी इंद्र तृप्ति करते हैं। मगर बोलते हैं, बोले हमने तो यही बोला था भागवतम में महाराज कि जो लाओ ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो, तो हम जो दिन भर करते हैं वो ठाकुर जी के चरणों, ये ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना नहीं कहते इसे। या केवल आप शब्दों से कहे भाई हमारा तो सब कुछ भगवान का, हमारा तो सब कुछ भगवान का, हमारा तो भगवान ही देखते हैं, और कर क्या रहे हैं वो, महाराज जरा एक बढ़िया गाड़ी आई है मर्सिडीज, वो खरीद लें हम। तो अपनी हर प्रकार से इंद्रिय तृप्ति, लेकिन सब बोलने के लिए भगवान का है, भगवान का है। इस प्रकार से भगवान का नहीं होता। भगवान का किस प्रकार से होता है? जो कुछ हमारे जीवन में हमें अच्छा लगता है, सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। आप जो भी कुछ अपने लिए लाए, पहले वो भगवान को ऑफर करें, ये सबसे छोटी सी बात है। चलो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई साधन भी लेके आते हो, सबसे पहले जीव के अंदर ये सद्भाव तो हो कि भाई ये हम पहले भगवान को ऑफर करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। अब कई वैष्णव मेरे से ये पूछते हैं कि भाई अब हम जूते लाए हैं, कैसे भगवान को भोग लगाएं? तो जो संत महात्मा हैं वो बोलते हैं आप उनको चप्पल भी दोगे, वो चप्पल भी ठाकुर जी को ऐसे दिखा देते हैं दूर से कि ये मेरे लिए ये चप्पल लाए हैं, आपकी कृपा से मैं अब इसको पहनूंगा, ये भी दिखा देते हैं। कपड़े लाते, कपड़े भी दिखा देते, कोई और चीज लाते वो भी दिखा देते। जो लोगे, आप ऐसा समझो कि आपके घर में कोई बड़ा बैठा है तो उसको दिखाएंगे ना कि भाई ये हम अपने लिए लेके आए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट दिखाओगे नहीं। तो इसी प्रकार से बताया गया कि घर में भगवान के अर्च विग्रह हो और उनको जो भी आप करें वो सब कुछ ऑफर करते हुए करें, और अपनी रोज की पूजा अर्चना केवल गोविंद की प्रसन्नता के लिए करें, कुछ मांगते हुए नहीं करें। ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन्होंने अपने जीवन का आधार ही भगवान कृष्ण को मान लिया है, खासकर के वो
उनको आधार मानते हुए उनको उनके सबके भीतर उनके दर्शन करें, सारे जीवों में उनके दर्शन करें। ऐसे नहीं कि बस केवल यही भगवान है और बाहर तुम्हारा खून चूस लिया और यहाँ पे लाके उनको ऑफर कर दिया कि लो जी हम ये लेके आए हैं। तो इस प्रकार की ऑफरिंग नहीं होगी। हमें भगवान को सबके भीतर देखना होगा और सबके भीतर देखते हुए खास करके सबके भीतर देखें और खास करके बोलते जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका और ध्यान रखें, और जो हमसे वृद्ध हैं या हमसे ज़्यादा भजनशील हैं उनका और विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो सब जीवों का ध्यान, धार्मिक लोगों का ध्यान और जो उनसे भी श्रेष्ठ हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखें। और कैसे भक्तों के साथ मिलना उठना बैठना है, कैसा बर्ताव भक्तों के साथ होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं जल्दी से ये चैप्टर खत्म कर दूं, लंबा है, मैं पहले बोल रहा था, और सिर्फ तत्व हैं इसके भीतर। और ऐसे भक्त जो होते हैं बोलते अगर ये बात इतनी सी मान ली जाए, नव योगेंद्र ने कहा, तो जल्दी ही वो व्यक्ति की ऐसी प्रेम की दशा होती है कि फिर वो उठने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, हंसने लगता है और भगवान के प्रेम में विभोर सा हो जाता है, जिसे हम प्रेम की दशा बोलते हैं। बोलते ऐसी दशा में इतनी छोटे छोटे कार्यों को करते करते ही वो ऐसी दशा में पहुंच जाता है। वैष्णव संघ और खास करके फिजिकली वैष्णवों की सेवा करना, अर्चना करना, कीर्तन करना जल्दी से भगवान को इस माया से ऊपर उठा देता है। उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि आप सरलता से बता दो कि माया से ऊपर कैसे जाया जा सकता है। तो नव योगेंद्र ने बड़ी सरलता से बताया कि बच्चे वैष्णवों का संग करो, वैष्णवों की प्रैक्टिकली शरीर से, धन इत्यादि से तो करते ही हैं, शरीर से उनकी सेवा करो, भगवान की अर्चना करो, भगवान के अर्च विग्रह हो, उनके भगवान के समक्ष कीर्तन करो। इतना ही करने से जीव बड़ी जल्दी से सुगमता से माया से ऊपर उठ जाता है। दूसरे प्रश्न का उनका उत्तर हुआ। उन्होंने कहा महाराज एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है, आप मुझे केवल ये समझा दीजिए कि भगवान की क्या स्थिति है, भगवान किस अवस्था में है, भगवान की क्या स्थिति है। पहले माया का पूछा, उन्होंने बड़े तत्व बताए, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अच्छा आसान सा तरीका बताओ माया से ऊपर कैसे चले जाए। उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके भगवत प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर भगवान की क्या स्थिति है वो भी बता दो भाई, ऐसे ऐसे करके भगवत प्राप्ति होगी, भगवान कहाँ पे है, उनकी वो किस स्थिति में रहते हैं। तो उन्होंने उन्हें बताया कि देखो इस सृष्टि के कॉज ऑफ द कॉज भगवान ही है, भगवान से ही ये सारी सृष्टि शुरू हुई है और भगवान पे ही जाके ये सारी सृष्टि खत्म होगी। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब इस सृष्टि में सब कुछ है तो भी भगवान नहीं, अपने विविध रूप ले लिए, और जब इस सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा तब भी केवल भगवान ही रहेंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वाणी से, दृष्टि से, बुद्धि से, प्राणवायु से, इंद्रिय से, मन से कोई भी जिसका वर्णन ना कर पाए बोलते वो भगवान है। भगवान क्या है जिनका इन सब चीज़ों से वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे समझाया नहीं जा सकता ये कौन है। और जितने भी जीव जन्म लेते हैं, जो कोई अंडे से जन्म लेते हैं, कहीं गर्भ से जन्म लेते हैं, कहीं अश्रुओं से या पसीने से जन्म लेते हैं, कहीं बीज से जन्म लेते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी जीव हैं उन सबके भीतर आत्मा है जो भगवान का एक अंश है, और आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है जो स्वयं भगवान है। ये वो भगवान है, जैसे जब हमने बोला कि जब सारे लोग हैं तो वो भी भगवान ने अपना विस्तार किया है। तो भगवान प्रत्येक जीव के अंदर है, चाहे वो कैसे भी जन्म हो, चाहे अंडे से जन्म हो, चाहे बीज से जन्म हो, चाहे गर्भ से जन्म हो, चाहे पसीने से जन्म हो, जिस प्रकार से भी जितने भी योनियां इस जीव की हैं उन सब के भीतर परमात्मा विद्यमान है। आपको ऐसा समझना होगा। और गोविंद का स्मरण करते हुए आप भजन करो, भजन करने से आपका चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त जब होगा तो आपके भीतर भगवान का दर्शन होगा। आपका अभी जो ये मन रूपी शीशा है ना, ये गंदा पड़ा हुआ है, तो इसको पहले साफ करो। जब ये साफ करोगे तो आपके भीतर चित्त में स्वयं भगवान नजर आएंगे, और भगवान हृदय में दर्शन भी देंगे और साक्षात दर्शन भी देंगे। उन्होंने कहा अच्छा महाराज अब चलो भगवान की बात समझ में आई, अब मुझे थोड़ा सा बस ये बता दो कि कर्म योग क्या है, ये कर्म योग क्या होता है जिससे व्यक्ति प्रैक्टिकली अपने कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति कर ले। तो ऐसे हमें ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा लंबा हो गया तो मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन समझो कि हम ऐसे अगर हम कभी सोचें
कि हम ऐसे क्या कर्म करें कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, क्या करें। तो बताओ, अब हम ब्लैंक हो जाते हैं ना कि हम क्या करें। तो इसीलिए निमि महाराज ने हम पे कृपा करने के लिए ये पूछा कि आप बताओ हमें क्या कर्म करने चाहिए। तो उनमें अविर्होत्र नाम के ऋषि हैं, नवयोगेंद्र में ही अलग अलग ऋषि अलग अलग उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो वो और हम लोग सुनने वाले एक ही हैं सारे। तो वो अविर्होत्र जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो बच्चे, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 प्रकार से होते हैं और इसको कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन में समझाया नहीं जा सकता। कर्म क्या है? कर्म वो हैं जो जीव को भगवत प्राप्ति करने के लिए करने चाहिए। अकर्म क्या है? जो जीव को कार्य नहीं करने चाहिए। और विकर्म क्या है? विकर्म वो हैं जो मना किए गए हैं कि ये कर्म नहीं करने। समझ गए? कर्म करने जो हैं वो कर्म है, जो हम नहीं करते हैं वो अकर्म है, और जो गंदे कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, वो विकर्म है। समझ गए? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो उन्होंने बोला कि देखो, अब इसकी इस कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कैसे? बोलते अब किसी का क्षत्रिय का कर्म अलग है, वो ब्राह्मण का नहीं है। आपको बोला जाएगा आप वैश्य कुल से हो, आप व्यापार करो, और व्यापार करने के बाद आपका जो आपके पास जो तनख्वाह आए, जो आपकी इनकम आए, आप उससे ब्राह्मणों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। आपका ये कार्य है। अब ब्राह्मण का ये कार्य नहीं है, ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। आप किसी ऋषि को जाके बोलोगे भाई आप भी जाओ फैक्ट्री में काम करो, उनका ये कार्य नहीं है। उनके लिए कर्म अलग है, आपके लिए कर्म अलग है, क्षत्रिय के लिए कर्म अलग है। समझ गए? तो सबके कर्म अलग अलग है। कैसे करना चाहिए ये कर्म अलग है, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अकर्म, वो भी अलग है। और विकर्म बोलते लगभग एक होते हैं, पर तब भी ऐसा होता है कि कईयों का कर्म आपका विकर्म हो सकता है, और कईयों के लिए विकर्म आपका अकर्म भी हो सकता है कि आपको करना ही नहीं है, या आप कर नहीं रहे हो, या आप कर रहे हो। समझ गए? तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अलग अलग व्यक्ति के अकॉर्डिंगली अलग अलग कर्म, अकर्म और विकर्म होते हैं। जो मूर्ख हैं या बच्चों सा जिनका स्वभाव है, वो मटेरियलिस्ट और इस जगत के गोल बना के उनसे अटैच हो जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा कर्म यही है कि मैं एक दिन 100 करोड़ की कंपनी बना लूं, बस यही मैं इसी कर्म में लगा रहूंगा, यही मेरे जीवन का आधार है। ये उन्होंने बोला जिनका दिमाग बच्चों जैसा, जिसको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है, उसका भी यही जीवन का गोल है कि मैं बस किसी तरीके से इस नौकरी में लग जाऊं, मैं बस किसी तरीके से ये व्यापार कर लूं, मैं ये कर लूं, और मैं बस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूं। ये बोलो, वो पूरा जीवन अपना इसी में लगा के अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है, और वो सोचता है कि इसी से वो एक दिन मुक्त हो जाएगा जब वो ये सब कर देगा, और जो उसकी मुक्ति का पथ है उसको वो छोड़ देता है। और बोलते कई कर्म ऐसे भी हैं जो एक पिता अपने पुत्र से उसको दवाई खिलाने के लिए एक टॉफी साथ में खिला देता है। ऐसे होता है ना कि पिता ने बच्चे को दवाई खिलानी है तो पहले थोड़ा, या एक दवाई पिलानी है तो पहले हम थोड़ा सा मीठा 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 शरबत पिलाते हैं, और फिर उसी शरबत में वो दवाई मिला के उसको पिला देते हैं। तो बोलते ऐसे भी कुछ कर्म हैं, ऐसे भी कर्म हैं जो वेदों में दिए गए हैं, जो फ्रूटिव हैं, जो इस संसार के हैं। वो बोला गया है कि ऐसे करो, पर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ जाता है कि ये कर्म केवल कैंडी की तरह थे, इसमें फंसना नहीं है, एक्चुअली तो मुझे दवाई खानी थी। ये एक समझदार व्यक्ति समझ जाता है, मगर बच्चा नहीं समझ पाता। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जिसकी बच्चे जैसी बुद्धि है, वो कई शास्त्रों में भी ऐसे लिखे हुए इस संसारिक कार्यों में फंस जाता है। समझ गए? और वो जीवन का जो एक आधार कर्म है वो उसको भूल जाता है। जो मटेरियलिस्टिक कार्य, जो इस जगत के कार्य बताए गए हैं इस हमारे शास्त्रों में, वो केवल उस टॉफी की तरह हैं। उनका हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए कोई आधार नहीं है, ना उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। वो केवल एक नॉन परफॉर्मर के लिए, जो बिल्कुल अकर्म में चला गया है, जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है, उसको कुछ कराने के लिए वो दिए जाते हैं। उसको कुछ कराने के लिए वो शहद के बीच में दी जाती है,
उसको बोला जाता है कि अच्छा बेटा चल, तूने 100 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ की भी बनाना है तो एक प्रण ले कि मैं 10 करोड़ ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा, समझ गए, और 90 करोड़ मैं रख लूंगा। पर अब वो सोचे कि यही जीवन का आधार है कि 10-10% लगाते रहो और 90-90% जीवन भर व्यापार करते रहो, तो ये उसकी बचकानी बुद्धि है, ये करना नहीं चाहिए। ये शुरू में आपको बताया गया, अंतोगतः तो यही होना चाहिए कि उसे ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। और अंत में बताते भगवान की और विशेष करके गुरु कृपा से वो भक्त जो है इस बात को जान पाता है। कैसे? 48वां नंबर श्लोक है, बड़े अच्छे से पढ़ना। लब्ध्वा अनुग्रह आचार्यात, लब्ध्वा अनुग्रह आचार्यात, आचार्य की कृपा से वो ये प्राप्त कर पाता है और इस बात को समझ पाता है कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और फिर वो भगवान की एक पर्टिकुलर फॉर्म को, जो हमने कल भी पढ़ा था, भगवान के एक पर्टिकुलर फॉर्म को, और भगवान जो भी उसे अच्छा लगता हो, और एक मंत्र पकड़ के उसी से भगवान की सेवा अर्चना करता है। वो अपने घर में वही ठाकुर जी के विग्रह लेके आता है, साफ सफाई रखता है, अपने आप को नहलाता है रोज सुबह अपने शरीर को। ये देखो यहाँ ये आचार्यों की वाणी ऐसे बोला जाता है, वो ये नहीं वो रोज सुबह नहाता है, नो, वो रोज सुबह अपने शरीर को नहलाता है, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो तो जीव है। वो अपने शरीर को नहलाता है, अपने शरीर में रोज तिलक इत्यादि करता है। ये बड़ा एसेंशियल है। जो लोग घर में सेवा अर्चना ठाकुर जी की करते हैं, बड़ा जरूरी है कि पहले अपने आप को तिलक करो। जब तक आपने तिलक ग्रहण नहीं करे, आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो उस शरीर से भगवान की सेवा भी भगवान ग्रहण नहीं करते। तो वो तिलक आदि करे, और वो तिलक आदि से भी बोलते भगवान उसके शरीर की रक्षा ही करते हैं, उसका अपना ही कल्याण होता है। और भगवान के समक्ष बैठकर एक आसन पे भगवान की सेवा इत्यादि करे। फिर वही सारी डीटी वर्शिप जो हम लोग रोज सुबह करते हैं, भगवान का ही प्रसाद केवल ग्रहण करे, जो भगवान को भोग लगाया वही प्रसाद केवल ग्रहण करे। भगवान को भी रोज फूलों से भगवान की सेवा फूलों से भी करे। और इस बात को समझे कि ये अर्च विग्रह साक्षात भगवान है, और यही भगवान केवल यहीं नहीं है, सारे जीवों के भीतर हैं। इस बात को समझते हुए प्रत्येक जीव को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, कभी किसी के साथ अनादर नहीं करे। अगर ऐसा जीव करता है तो ऐसे कर्मों से ही उसके वो ऐसे कर्म योग बन जाते हैं, भगवान से जाके मिल जाते हैं, और तुरंत ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीसरे अध्याय में इतना ही है, बाकी कल चौथे अध्याय की चर्चा।